हेलो दोस्तों, निफ्टी टेक्निकल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक के बारे में, कैसे हम उसको चार्ट्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो मेट होनी चाहिए उसको वैलिडेट करने के लिए, और इसके कंस्ट्रक्शन का लॉजिक कैसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जहाँ तक इसकी अपीयरेंस की बात आती है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैंगिंग मैन कैंडल है और इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्मॉल है और अपने अपर पार्ट पे है, और इसकी जो अपर शेडो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और कई केसेस में तो ये होती भी नहीं है। लेकिन इसकी जो लोअर शेडो है वो काफ़ी लंबी है, वो इसकी बॉडी की ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है और मोर देन 2 टाइम्स है। तो जब भी आपको ऐसी कैंडल नज़र आए जिसकी बॉडी स्मॉल हो, अपर एंड पार्ट पर हो, और उसकी लोअर शेडो, उसे टेल भी कह सकते हैं, उसकी बॉडी की 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा हो, तो वो हैंगिंग मैन कैंडल हो सकती है। तो अब चलिए समझते हैं कि ये कैंडल अक्सर कहाँ वैलिड होगी। अगर ये कैंडल आपको अप ट्रेंड में नज़र आती, अप ट्रेंड कैसे? एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई स्टॉक जो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है लगातार काफ़ी सेशन से, उसके बाद एक सेशन में ऐसी कैंडल बनती है, तब आप उसको वहाँ हैंगिंग मैन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब इस बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो मेट होनी चाहिए इस हैंगिंग मैन कैंडल को वैलिडेट करने के लिए। तो पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं इस कैंडल का, कि इस कैंडल के बनने का लॉजिक क्या है और ये कैंडल क्या दर्शाती है। तो अक्सर लोगों का कहना है कि ये कैंडल एक टॉप रिवर्सल कैंडल होती है। टॉप रिवर्सल कैंडल मतलब जैसे कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा था, वहाँ पे ये कैंडल अपीयर हुई। तो जब ये कैंडल बनती है तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी ये ओपन होती है या स्टॉक ओपन होता है, वहाँ हाई या तो लगता ही नहीं है या बहुत थोड़ा सा हाई लगता है, उसके बाद लगातार उस सेशन में सेलिंग आती रहती है और निचले लेवल पर आते आते दोबारा से बाइंग आ जाती है, और जो क्लोजिंग होती है वो अपने ओपन के आसपास ही होती है। तो ये कैंडल हमें बताती है कि जहाँ जिस स्टॉक में केवल बाइंग थी, मार्केट एक तरफा जा रहा था, उसने आज के सेशन में ऐसे सेलिंग को विटनेस किया। वहाँ बियर्स भी आए, उन्होंने इस सेशन में सेलिंग लेके आए, लेकिन बुल्स ने दोबारा से बाइंग लाके ऊपर के लेवल पे क्लोज कराया। तो जहाँ मार्केट केवल बुल्स के हाथ में था, वहाँ पे अब बियर्स भी हैं। तो वहाँ पे ये कैंडल आपको कॉशियस होने को बोलती है कि हाँ, अब बियर्स भी हैं तो बुल्स को सावधान हो जाना चाहिए। इस तरह से ये दर्शाती है कि मार्केट थोड़ा फ्रेजाइल हो चुका है, मार्केट का जो मोमेंटम था, एक तरफा था, वो थोड़ा वीक होने लगा है। अब बात करते हैं कि कैंडल का कलर क्या होना चाहिए। कलर मतलब कि कैंडल बुलिश हो या फिर बियरिश। बुलिश कैसे? अगर मार्केट का जो क्लोज आता है वो ओपन से ऊपर होता है, उस केस में कैंडल बुलिश होती है, और अगर क्लोज नीचे आता है ओपन से तो वो बियरिश होती है। बट इस कैंडल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैंडल बुलिश बनती है या बेयरिश बनती है। हमारा कंसर्न केवल एक ही है कि ये अप ट्रेंड में बननी चाहिए और इसकी अपीयरेंस इस तरह की होनी चाहिए। ओके, लेकिन ये कैंडल अगर हम मान के चलते हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल है, तो इस कैंडल के लिए हमें नेक्स्ट सेशन में एक कन्फर्मेशन चाहिए। हमें कन्फर्मेशन ये चाहिए कि अगर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से वीक होगा, या फिर आपकी और भी कोई टेक्निकल्स हैं जो आप स्टडी करते हैं, वो भी कंफर्म करते हैं कि शायद मार्केट में या स्टॉक में वीकनेस आ सकती है, बट फिर भी एक कंफर्मेशन ज़रूरी है जो इस कैंडल की बॉडी के नीचे, अगर आप एक रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं तो आप इसके लो के नीचे का भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो एक नेक्स्ट सेशन का कंफर्मेशन ज़रूरी है जो आना चाहिए इसकी बॉडी के क्लोज के नीचे या फिर लो के नीचे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये कैंडल स्टिक हमेशा कंफर्मेशन मांगती है। क्यों कंफर्मेशन मांगती है? क्योंकि ये कैंडल सिर्फ हमें बताती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है, मार्केट में बियर्स भी आए हैं, बट कुछ कंफर्म नहीं करती। ये सिर्फ ये दिखाती है बुल्स और बियर्स की फ़ाइट। तो बेसिकली ये कैंडल सिर्फ आपको कॉशियस करती है कि मार्केट अब तक तो सिर्फ एक डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ से बदल सकता है, तो आप सावधान हो जाइए। तो इस तरह से हमने समझा हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कैसे
हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक। अगर आप ऐसी और कैंडल स्टिक्स की जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।